जमुना राय या फिर जमुना ढोली, यही मेरी पहचान है, एकमात्र परिचय। मैं नहीं हारूंगी, किसी भी लड़ाई में नहीं हारूंगी मैं। वो तुम लोग क्या कह रही थी वहां? कोई प्रतियोगिता है ना? महालय के दिन प्रतियोगिता है। मैं बजाऊंगी, बजाऊंगी, धूम मचा दूंगी उस दिन। और इस प्रतियोगिता में हम ही जीतेंगे। हम नारी हैं, आज की नारी। दुनिया फतह करने निकली हैं, हम जीतने आई हैं, हारेंगी नहीं। जीतेंगी हम, जीतेंगी ही। छाया दीदी, छाया दी कहाँ हैं आप? अरे मुझे जरा गुनगुने पानी में शहद और अदरक डालकर दे दो ना प्लीज, जल्दी करो ना। क्या हुआ गीत? कुछ चाहिए था क्या? छाया दीदी को देखा क्या? नहीं तो। अरे मैं कब से बुला रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई वो। अच्छा मुझे जरा गुनगुने पानी में शहद और अदरक डालकर चाहिए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कब से बुला रही हूँ। क्यों, तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? सर्दी हो गई है क्या? हाँ सर्दी हो गई, वेदर चेंज की वजह से शायद। तो पहले बताना चाहिए था। मेरे पास इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम्हारे पास सोल्यूशन मतलब? हाँ, मेरे पास इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। एक काम करो, तुम यहाँ पर लेट जाओ, लेट जाओ। चलो पैर ऊपर करो। ये क्या है? इसको लगाते ही देखना, कुछ देर में तुम्हें आराम मिल जाएगा। सच्ची में? सर्दी खांसी का पहला लक्षण दिखते ही इसे यूज करना, ठीक है ना? चलो अब सो जाओ। संगीत, हाँ? तुम्हारे नाम पर एक पार्सल आया है। मेरे नाम पर पार्सल आया है? हाँ, तुम्हारे ही नाम पर है। अरे कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, इसके नाम पर पार्सल आया है, वही बताने आया। ओ अच्छा, गीत अब कैसी है? माँ, अब गीत बिल्कुल फिट है, आप इसकी टेंशन मत लीजिए। मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ। गीत अब आराम महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ अब। अच्छा तो रात में कुछ हेवी मत खाना, ठीक है? ये क्या? नहीं माँ। नहीं मतलब? आज डिनर में मटन बना है, मैं खाऊंगी। ज्यादा ड्रामा मत करो, तबीयत खराब है, मटन खाना है, बिल्कुल नहीं। ड्रामे वाली क्या बात है? आई लव मटन, मुझे मटन पसंद है, मैं वही खाऊंगी बस। पराठा पराठा, साथ में पराठा, घी में चुपड़ी हुई करारे पराठे, क्यों? घी में चुपड़े हुए करारे पराठे। उम्र हो रही है, हाँ, हैवी खाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वैसे भी अब तुम भी जवान नहीं रहे। नहीं नहीं भाभी, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। खाने पीने पर आप रोक नहीं लगा सकती। पूजा का वक्त है, जो मन करेगा वो खाऊंगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मानूंगा। और आप नहीं माने ना तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा, देख लीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, आपकी रोक टोक में मानने वाला नहीं हूँ। अरे भाई क्या देख रहा है, चल ना, पार्सल देखना है। तुम लोग क्या तब से पार्सल पार्सल कर रहे हो? क्या पार्सल है, किसने भेजा है? मुझे पता नहीं, इसके नाम पर इतना बड़ा पार्सल आया है, चलकर देख ले। हाँ चलिए देखते हैं। मैं भी आ रही हूँ। नहीं, तुम लेटो, कहीं नहीं जाओगी, तबीयत खराब है। तो मैं यहीं ले आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। दीदी 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 देखिए, आपके लिए ये पैकेट आया है। पैकेट? कैसा पैकेट है ये? ये तो नहीं पता, पर देखिए कितने सुंदर ढंग से सजाकर भेजा है। दिखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा है। किसने भेजा ये पैकेट? पता नहीं। अब एक बार खोल कर देख। संगीत,
कहाँ? ये देखो, ये देखो, यही पार्सल आया है, तुम्हारा नाम लिखा है, ये देखो। हाँ वो तो मैं भी समझ रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, पर इसे भेजा किसने? हाँ वाकई, इसे भेजा किसने? अरे अजीब बात है, मुझे कैसे पता चलेगा किसने भेजा है भाभी? आपके बेटे को पार्सल कौन भेज रहा है ये मैं कैसे जानूंगा? तुम भी नहीं जानती? अरे पापा नहीं, खोलकर देखना एक बार, देख तो क्या है। हाँ, खोल कर देखती हूँ। अच्छा चाचू एक बार खोलकर देखिए ना अंदर क्या है। हाँ। देखो देखो देखो, क्या आया है इसमें? अरे दुर्गा पूजा का उपहार भेजा है किसी ने, रुक जा देखता हूँ। पूजा का उपहार? पूजा का उपहार भला मुझे कौन देगा? नहीं मतलब मुझे तो माँ पापा आप घर वाले ही तो देते हैं, ये बाहर वाला कौन देगा? हो सकता है होगा कोई बाहर वाला जिसने उपहार भेजा होगा। इसे ही तो कहते हैं प्यार। गीत, मुझसे फालतू बात मत करो ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, खोल कर देखो तभी तो पता चलेगा। अरे वाह, ये अलता, ये सिंदूर और इतनी सुंदर साड़ी, कितना सुंदर है देखिए। लेकिन किसने भेजा है आपके लिए? किसने भेजा ये? समझ ही नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें। हाँ रुको देखता हूँ। अरे बाबा, हाँ? अरे ये सब किसने भेजा? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा? मतलब हाँ, देखा भाभी कैसे भोला बन रहा है, जैसे इसे पता ही नहीं। नहीं नहीं, तुम दोनों बाहर से भले दिखाओ कि दूर दूर हो, असल में तो दोनों ही जुदाई से दुखी हो, हैं? एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। जुदाई सही नहीं जा रही है ना? हाँ चाचू ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा, ये सब जमुना ने भेजा है। उफ, ये लड़का भी ना, कितनी अच्छी जीन्स और कितनी अच्छी टी शर्ट हैं? ये तो सिर्फ टी शर्ट नहीं, एक शर्ट भी है इसमें। हाँ, पकड़िए तो। ओ बाबा, वाह! देखो 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 जरा। अरे पीछे घूम। अरे इसकी साइज तो देखूं ठीक है या नहीं। अरे बाप रे बाप, परफेक्ट। हाँ? एकदम फिट। वाह वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट साइज है। हाँ आखिर ये हुआ कैसे? अरे बाबा, साइज परफेक्टली कौन जान सकता है, बताइए तो। और कौन जान सकता है? दो ही लोग जान सकते हैं। अजीब हाल है, ये सब क्या कह रही हैं भाभी? आप जान सकती हैं, और कौन? जमुना। ये जमुना ने भेजा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जमुना ये नहीं भेजेगी। क्यों नहीं भेज सकते? जीजा जी आपसे इतना प्यार करते हैं। ये देखिए, इतनी सुंदर साड़ी भेजी है आपके लिए, इतनी कीमती है, और उसके साथ ये ब्लाउज पीस भी है, और साथ ही ये सिंदूर, ये अलता। दीदी ये देखिए, अंदर एक और पैकेट है। देखिए कितनी टॉफियां भी भेजी हैं। कृष्णा, इसे टॉफी नहीं कहते, इसे कहते हैं चॉकलेट। ये सब मिल्क चॉकलेट है, समझी? वाह जी वाह। देखो देखो देखो,
इसका कलर तो बहुत प्यारा है, अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। अरे वाह, देखो पूजा की शॉपिंग अभी से शुरू हो गई है क्या? पूजा तो आ ही गई, 2 दिनों बाद महालया है, शॉपिंग तो अब शुरू करनी ही होगी ना। ये तो ठीक है, पर ये सब किसने भेजा है? और कौन भेज सकता है बड़ी बुआ? संगीत, ओ संगीत, देखो ना, एक और पार्सल आया तुम्हारे नाम से, देखो। एक और कौन भेज पार्सल? रहा है? ये चॉकलेट, साथ में आलता, सिंदूर, साड़ी, ये सब भला किसने भेजा होगा? और कौन भेजेंगे? जीजा जी ने भेजा है। आपको ये सब देने वाला और कौन है? तुझे ऐसा लगता है ये सब मुझे तेरे जीजा ने भेजा होगा? कभी नहीं, उन्होंने नहीं भेजा है ये सब। उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, बहुत जिद्दी इंसान है वो। ये सब मुझे वो भेज ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनके साथ ही रहती थी, समझी? उनके रग रग से वाकिफ हूँ। तू नहीं जानती ना, इसलिए बोल रही है। आप तो प्यार में बिल्कुल पागल थी। क्या प्यार था दीदी, क्या प्यार, आंखों में खो जाती थी। हाँ, और अब तो तेरे जीजा जी ही कहीं खो गए। नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे एक बात समझ लेने दो। ये सब चीजें किसने भिजवाई हैं? ये सारे कपड़े, मतलब शर्ट, जीन्स, कुर्ता, टी शर्ट, सब कुछ इसी के साइज का है, एकदम बॉडी फिट। या तो मैं खरीदूंगी या फिर जमुना खरीदेगी। जमुना ने खरीदा है। ये नहीं हो सकता माँ, मैं ये नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता कि यमुना ने खरीदा है। ओहो, हाँ भैया, उन्होंने ही खरीदा है। अगर खरीदना ही था तो उसने इस तरह से क्यों दिया? हाँ, ठीक ही तो है। इस तरह से क्यों दिया? ये तो उसने गलत किया है। उसे घर आकर देना चाहिए था। तू फोन लगा और फोन लगा कर बोल कि उसने ये गलत किया। नहीं नहीं, फोन क्यों करेगा? नहीं, फोन करना सही नहीं है, फोन करना सही नहीं होगा। नहीं, पर फोन क्यों नहीं करेगा? वो बिल्कुल फोन करेगा। तुम फोन लगाओ। फोन लगाऊं क्या? अरे हाँ, लगाओ। अजीब हाल है। इस तरह से वो पार्सल से भेजेगी? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ? बिल्कुल, तुम फोन लगाओ और उससे कहो कि वो खुद देने क्यों नहीं आई। खुद देने क्यों नहीं आई? उससे पहले ये पूछूंगा कि उसने गिफ्ट भेजा ही क्यों। पार्सल भिजवाया मुझे? हाँ, मुझे पार्सल भिजवाया। देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ। नौटंकी है ना? हाँ, खुद देने नहीं आए, पार्सल भिजवाया है। The number you have dialed is currently busy. धत तेरे की, बिजी बता रहा है। The number you have dialed is currently busy. Please try again later. भैया, फोन नहीं मिल रहा क्या? नहीं, बहुत बिजी इंसान है ना। अभी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, स्टेज पर कब चढ़ना है, बहुत कुछ चल रहा होगा ना। और तुझे इसलिए जलन हो रही है ना? मुझे जलन हो रही है? मैं क्यों जलूंगा? जस्ट बताया, और क्या। हेलो, हेलो, ये सब पार्सल भिजवाने का क्या मतलब है? क्या भिजवाया है? मतलब यही कपड़े, शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, ये सब भेजने का क्या मतलब है? मैंने भिजवाया? आपने भिजवाया है। मेरे लिए साड़ी भिजवाई, चॉकलेट भिजवाए हैं, वो भी मिल्क चॉकलेट, सिंदूर, आलता। किसने भिजवाया? हाँ, किसने भिजवाया? ये सब कोई जरूरत नहीं है, ये सब भेजने की कोई जरूरत नहीं। What? मैंने भिजवाया? मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, ठीक है?
क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? मुझे भी कोई फालतू शौक नहीं चढ़ा है। हाँ, क्या कहा? देखो जमुना, मैं जानता हूँ कि इसे तुमने ही भिजवाया है। आपने भिजवाया, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। मैं कह रहा हूँ मैंने साड़ी नहीं भिजवाई। भिजवाई है। अच्छा, तो तुमने मुझे टी शर्ट भिजवाई है, शर्ट भिजवाई है, कुर्ता भिजवाया है। ये सब देने का क्या मतलब है? ये सब पूजा के गिफ्ट देने का मतलब क्या है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, मैं तुम्हारे भेजे हुए गिफ्ट को रिजेक्ट करता हूँ। आप क्या रिजेक्ट करेंगे? मैंने आपको भेजा ही नहीं। मैंने आपको पूजा का उपहार भेजा ही नहीं है। सुनिए, आपने मुझे साड़ी क्यों भिजवाई है? मुझे ये सिंदूर, आलता, चॉकलेट ये क्यों भिजवाया? इनकी क्या जरूरत थी? हाँ, क्या जरूरत थी? आंख मिचौली, हाँ, आंख मिचौली। हिम्मत नहीं है सामने आकर मुझे कहते जमुना ये तुम्हारे लिए। इतनी हिम्मत नहीं है, आए तो नहीं, पार्सल भिजवा दिया। क्यों भिजवाया ये सब? देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं दिया। आपने ही दिया है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने नहीं दिया। कहा ना, दिया है, दिया है, दिया है। अरे ये दोनों तो लड़ाई ही कर रहे हैं। सच्ची भैया, दिन ब दिन ना तू बहुत ही झगड़ालू होता जा रहा है, सच्ची। क्या? अरे मैं झगड़ा कर रहा हूँ? मैं झगड़ा नहीं करूंगा। ये कह रही है कि मैंने इसे पार्सल भिजवाया है। ए, सुनो, देखो, मैंने अरे गजब बात है। मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं भिजवाया, बल्कि आपने भिजवाया है। क्या क्या बोल कह रही है? माँ ये कह रही है कि मैंने इसे साड़ी भिजवाई है। अरे ये क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता था तूने साड़ी भिजवाई है। पर चाचू, मैंने तो भिजवाई नहीं। भिजवाई नहीं? दे तो। हाँ। हाँ, और क्या क्या भिजवाया है? बताती हूँ। साड़ी भिजवाई है, ब्लाउज पीस भिजवाया है जो साड़ी के साथ ही है, सिंदूर भिजवाया है, आलता भिजवाया है, और वो चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट भिजवाई है। इतना कुछ भिजवाया है? क्या बोल क्या रही है? मुझे भी दो ना। हाँ, हाँ, देता दो हूँ, ना, रुकिए। दो ना। लो, बात करो। मैं स्पीकर पर लगाती हूँ। जमुना, तुमने संगीत को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता, जीन्स ये सब भिजवाया है क्या? नहीं, मैंने नहीं भिजवाया। हाँ, भला मुझे क्या पड़ी है? हाँ, आपके बेटे को उपहार भेजने की मुझे क्या पड़ी है? हाँ, मेरे बेटे को उपहार देने में तुम्हें क्या पड़ी है? इतनी आसानी से कह दिया। हिम्मत तो देखो इसकी। क्या कहा? इसे क्या पड़ी है? मुझे फोन दीजिए। संगीत, ए, क्या पड़ी है मतलब? What do you mean by that? नहीं पड़ी है का क्या मतलब है? बताओ मुझे। समझ में नहीं आता? नहीं पड़ी है का मतलब नहीं पड़ी है। अच्छा, नहीं पड़ी है। इतने दिनों तक साथ रहते हुए नहीं लगा कि नहीं पड़ी है? इसका क्या मतलब? इतने दिन साथ रहकर आपने मेरा उद्धार कर दिया है क्या? हाँ, उद्धार ही तो किया है तुम्हारा। मैंने आपको उद्धार करने के लिए नहीं कहा था। हाँ? एक बार भी उद्धार करने के लिए नहीं कहा। सारा दिन तो मेरे पीछे पीछे ही घूमते थे, पीछे घूमते रहते थे। मैं ढोल बजाती थी, मुंह फाड़ कर देखते थे, पलक तक नहीं झपकाते थे। मैं ना तिरछी नजरों से सब देखती थी। सोचती थी ये आदमी मुझे आंखें फाड़ कर देख क्यों रहा है? किस लिए? ऐसे क्यों देखते थे आप मुझे? हाँ? जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं देखी थी क्या? ए, जमुना, देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसी बकवास बातें मत करो प्लीज। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, बकवास आप कर रहे हैं। जब देखो बस एक ही बात कहते थे। क्या कहते थे? आई लव यू, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। हमेशा बस यही कहते रहते थे। हाँ? घर में सबके सामने पूजा मंडप में मुझे सिंदूर लगा दिया, लव मैरिज किया, सब पता है मुझे। हाँ, मेरी बात सुनो, मुझे भी सब पता है, ठीक है? हाँ, मैं ना खाऊं तो तुम नहीं खाती थी, ना सोऊं तो तुम नहीं सोती, मेरे लिए बैठी रहती थी। मुझे भी सब पता है, तुम्हें याद नहीं होगा, पर मुझे सब कुछ याद है। हाँ, तब ये किसका पागलपन था, मेरा या तुम्हारा? सुनिए, मैंने अच्छा ही किया था। हाँ? जो किया अच्छा ही किया। उस वक्त शादीशुदा थी इसलिए किया था। ए, शादीशुदा थी मतलब? ए जमुना, तुम क्या कह रही हो? तुम शादीशुदा थी मतलब? अरे थी क्या मतलब? आप तो अभी शादीशुदा ही हैं। मुझे सब अच्छा नहीं लगता, पता है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो केदार राय ही सारे फसाद की जड़ है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कौन बोल रहा है? कौन उछाल रहा है? मेरा नाम बताओ, कौन है वो? मैं बोल रही हूँ, मैं जमुना बोल रही हूँ। औरतों के बीच रहते रहते ये ना कूट चाल करना सीख गए हैं। क्या कूट चाल करना सीख गया हूँ? ये कूट चाल क्या होता है? What do you mean by कूट चाल? ये कहना क्या चाहती है? कहना क्या चाहती है ये?
वैसे तुमने ये गलत भी नहीं कहा जमुना। घर में कई औरतें हैं ना, इसलिए उनके बीच रहते रहते उनकी तरह कूट चाल सीख गए हैं। भैया वैसे ठीक ही कहा है, आप थोड़ा कूट चाल तो करते ही हैं। अच्छा, मैं कूट चाल करता हूँ मैं। अच्छा, ये क्या है? ये कपड़े किसने भिजवाए? किसने भिजवाए हैं ये कपड़े? अब ये कपड़े आपकी बहू ने भिजवाए हैं आपके बेटे के लिए। मैंने नहीं भिजवाए हैं, बल्कि आपके बेटे ने मेरे लिए भिजवाए हैं। मैंने कुछ भी नहीं भिजवाया। कहाँ? तुम क्या कर रही हो? मैंने कुछ नहीं भिजवाया। आपने भिजवाया है, आपने ही भिजवाया है। धत, मुझे ना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये केदार है ना, मुझे खत्म कर देंगे, मेरी जिंदगी तबाह करके मानेंगे। बड़े अजीब इंसान है। आज हमारे गांव आए थे, कुसुमपुर आए थे, हमें हमारी जमीन से बेदखल करने के लिए। एक बड़ी फैक्ट्री बनाने वाले हैं। फैक्ट्री बनाएंगे मेरी बला से। मैं फैक्ट्री बनने ही नहीं दूंगी। ओ बड़े भैया, वो क्या कह रही है? वो कह रही है कारखाना नहीं बनने देगी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तुम्हारे बाप की जमीन है? मेरी सासू माँ है क्या वहाँ पर? हाँ, मैं हूँ जमुना। सुनिए, आप अपने पति से कह दीजिए हाँ कि वो मेरे बाबा तक ना जाए, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी? क्या करेगी? मेरी ताकत वो जानती नहीं। उसे घर से बेदखल करवा दूंगा। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। मैं ना आपकी राय परिवार की जमींदारी को आग लगा दूंगी। राय परिवार की जमींदारी को आग लगा देगी? इसकी इतनी बड़ी हिम्मत? क्या बात है, तुम लोग इतना झगड़ क्यों रहे हो? अरे वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं। माँ देखिए, ये सारे कपड़े आपके पोते के लिए जमुना ने भिजवाए हैं। अरे बाप रे बाप, फिर से वही बात। नहीं, मैंने नहीं भिजवाए, बल्कि आपके बेटे ने भिजवाए हैं मुझे पटाने के लिए। क्या कहा? पटाने के लिए? पटाने के लिए? मेरे ठेंगे से मेरी जिंदगी में लड़कियों की कमी पड़ गई है क्या, जो मैं तुम्हें पटाऊंगा? हाँ? मैं जानती हूँ आपकी जिंदगी में लड़कियों की कोई कमी नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में ना पत्नी की कमी है। लड़की और पत्नी में ना फर्क होता है, समझे आप? नहीं, मैं जानता हूँ। लड़कियाँ होती हैं बिना नमक की सब्जी और बीवी लाल मिर्ची, तीखा मिजाज। मतलब? अरे बाबा, समझने की कोशिश करो। बीवियों का मिजाज थोड़ा ज्यादा तीखा सुनिए, होता है। बिल्कुल बकवास मत कीजिए आप, बिल्कुल बकवास मत कीजिए। क्या तीखा देखा है आपने मुझ में? हाँ, आप प्राण प्रिय, तुम तो जन्म जन्मांतर से ही हो तीखी मिर्ची। मैं तीखी मिर्च हूँ? हाँ, लाल मिर्ची। उफ, क्या तीखापन है। जब भी तुम्हारे करीब खड़ा होता हूँ ना, तब मुझे एक तीखे मिजाज की अनुभूति होती है। नहीं, सभी पतियों को पत्नियों से तीखेपन की अनुभूति होती ही है। एक मिनट भैया, क्या आपको कभी भाभी से तीखे मिजाज की अनुभूति हुई है? खैर, अभी इन बातों को जाने दो, इस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। अच्छा। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि मेरे घर के लड़के को इस तरह पटाया नहीं जा सकता। हाँ। इश, कैसी भाषा है आपकी? पटाने कौन सी शरीफ बात है? ससुर जी के मुंह से ऐसी भाषा? अब मैं और क्या बोलूं इस पर? हाँ, इसका क्या मतलब है? ये शब्द तुमने खुद ही बोला था। मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ, पर वो बोल सकते हैं क्या? ये बात तो बिल्कुल सही है केदार। केस क्या है कल्याण? मैंने ही भिजवाए हैं। तुमने? हाँ, मैं ऐसा नहीं करता तो इनमें बात शुरू कैसे होती? और बात शुरू नहीं होगी तो इनका पुराना प्यार वापस कैसे जागेगा? ओहो, मेरे प्रेमी देवर। हाँ, सिर्फ आपकी देवरानी ही नहीं समझती, जब देखो मुझे फुटबॉल समझकर लात मारती रहती। कुछ भी, चुप करो। सुनो, मैं तुम्हारे भिजवाए कपड़ों को रिफ्यूज करता हूँ।
रिफ्यूज करेंगे? हाँ, आप क्या रिफ्यूज करेंगे? आपकी दी हुई साड़ी, आलता, सिंदूर, चॉकलेट और वो सब कुछ मैं लौटा रही हूँ। आपको सब वापस भेज रही हूँ। वो सब मैं नहीं पहनूंगी, बिल्कुल नहीं पहनूंगी। तुम क्या लौटाने आओगी? मैं खुद लौटा रहा हूँ। तुम्हें मेरे घर नहीं आना होगा, समझी? मुझे क्या पड़ी है? मैं क्यों जाऊंगी? उस घर में जाए, उस केदार राय के घर में जाए मेरा ठेंगा। उनसे भी बड़ा बंगला बनाकर दिखाऊंगी मैं। अरे पहले बना के दिखाओ तब मानूंगा। हाँ, जब वो कह रही है तो जरूर बनाकर दिखाएगी। कैसे बनाएगी? नहीं, कैसे बनाएगी बताइए मुझे। इतने पैसे हैं उसके पास। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, पैसे है तुम्हारे पास। बाजी वाह, आप भी वहीं पर हैं। मुझे ना आपकी तरह हाथ की सफाई नहीं आती। हाँ, रुकिए। तुमने क्या कहा? हाँ, क्या कहा तुमने? अपनी जुबान ज्यादा मत चलाओ, समझी? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ मुझे, क्या समझ रखा है इसने मुझे? हाँ, सुनिए, आपको समझने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा ये सुनकर आपको फायदा नहीं होगा। और आपकी साड़ी, आलता, सिंदूर, चॉकलेट मैं आपको लौटाने आ रही हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं आना होगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना होगा। मैं वहाँ आ रहा हूँ। दीजिए, मुझे दीजिए। हाँ, ले जाओ, जरूर ले जाओ, सब ले जाओ और ले जाकर ये सब उसके मुंह पर मारना। हाँ, अभी जा रहा हूँ। बिल्कुल। भैया को क्यों भेज दिया? अरे बाबा, उसे भेजे बिना काम नहीं बनता। नहीं भेजती तो काम क्यों नहीं होता? देखो, कान लगा दिया। समझाता हूँ। मतलब आग और घी को आसपास नहीं रखता तो ये सब होता ही नहीं। मतलब ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो इनके बीच सब ठीक कैसे होगा? तुम्हारे छोटे से दिमाग में ना ये बात नहीं आएगी, बाद में समझाऊंगा। बात क्या है जरा बताओ तो। माँ, बात यह है कि कल्याण ने जमुना को साड़ी भिजवाई है और संगीत को ये कपड़े भिजवाए हैं। दोनों को ही कल्याण ने भिजवाए हैं। क्या? हाँ माँ, ये बदमाशी कल्याण ने की है ताकि इन दोनों की मुलाकात हो और बातें हो। 36 का आंकड़ा चल रहा है ना। प्यार की महालड़ाई। दादी, आप और दादू के बीच कभी ऐसा नहीं हुआ? हाँ, हुआ नहीं कभी। बाप रे, एक बार तो 13 दिन तक हमने बात नहीं की। 13 दिन? हाँ, वो भी बस भाव खा रहे थे। एक बार क्या कहा था पता है? सुबह सुबह आवाज दे देना। किसे? और किसे? तेरे बाप को। देखिए, आप बाप मत कहिए, ये बाप शब्द मत बोलिए। तो एक बार वही सुबह सुबह उन्हें निकलना था, इसलिए एक कागज पर लिख दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। मुझे कुछ काम है, वही कोई जरूरी काम था उन्हें। मैंने भी लिख दिया कि सुबह हो गई है, आप नींद से उठ जाइए। और उसके बाद नींद से उठकर देखा तो 10 बज गए थे। सुबह का काम तो गया पानी में। फिर क्या गुस्सा और क्या चीखना चिल्लाना। उसके बाद मुझे उसके बाद तो उनके मन में जो आया वही बोलते जा रहे थे। मैंने भी कह दिया कि मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, बताओ मुझे। मैंने लिखा था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना। तो मैंने भी कहा कि मैंने भी उस कागज पर लिख दिया था, वो रहा वो कागज, कि सुबह हो गई है, नींद से जाग जाइए। हेलो। हेलो, रागिनी बोल रही हूँ। हाँ बड़ी बुआ जी, बोलिए। मिट्टी तो नर्म हो रही है आर्या। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। हाँ,
ऐसा लग रहा है पूजा से पहले ही आम दूध से मिल जाएगा और गुटली फेंक दी जाएगी। उफ, बड़ी बुआ जी सीधे सीधे बताइए ना क्या बात है। अरे छोटे भैया ने जमुना को साड़ी भिजवाई है और संगीत को शर्ट पैंट भिजवाया है और दोनों को लग रहा है कि उन दोनों ने एक दूसरे को भिजवाया है। तो उससे क्या हुआ? तो क्या हुआ? उन्होंने एक दूसरे से फोन पर बात की है। आर्या बात की है। उसके बाद? उसके बाद फिर क्या? ये छोटे भैया का प्लान था। यस, छोटे भैया का प्लान था। वो आमने सामने आए ताकि उनमें जितनी बातें हो उनके अंदर का प्यार फिर से पहले की तरह परवान चढ़ जाए। आर्या बड़ी मेहनत से बड़ी तकलीफों से उन दोनों को अलग किया गया। बड़ी बुआ जी आपको तो कहा गया है वापस घर में लाने के लिए। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं जी जान से कोशिश कर रही हूँ। आर्या जरूरत पड़ी तो मैं उसके घर भी जाऊंगी, रोऊंगी, उसके पैर पर अपना माथा रगड़ूंगी। अरे आप ये सब क्या कह रही हैं? हाँ, सच कह रही हूँ। पर आर्या ये सब कुछ सिर्फ एक नाटक होगा। सब कुछ एक नाटक, क्योंकि सांप और नेवले में दोस्ती कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि जमुना को मैं कभी नहीं अपना पाऊंगी, कभी नहीं। मुझे क्या करना है ये बताइए। आर्या संगीत गांव की ओर गया है। हाँ, वो उसके भिजवाए हुए कपड़ों को जमुना के मुंह पर फेंकेगा। और एक बार अगर वो गांव पहुंच गया तो मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है, क्योंकि आज उन दोनों में जिस तरह की बातें मैंने सुनी उससे तो पक्का है कि वो लोग मिले तो जरूर एक हो जाएंगे। हाँ, किसी भी वक्त। हमने बहुत मुश्किल से आर्या, बहुत ही कोशिशों के बाद उन्हें अलग किया है। बहुत ही मुश्किल से किया है ये सब। डू समथिंग आर्या, कुछ तो करो। लेकिन बड़ी बुआ जी केदार राय का क्या कहना है? केदार राय और क्या कहेंगे? केदार राय केमिकल फैक्ट्री बनाएंगे और फैक्ट्री बनाने में जमुना का घर उजड़ सकता है। जमुना घर दे देगी? नहीं देगी। नहीं देगी, कभी नहीं देगी। दे सकती है क्या कभी? और ये लड़ाई ही तो मैं चाहती हूँ आर्या। यस, ये लड़ाई ही मैं चाहती हूँ। केदार राय वर्सेस जमुना ढोली। अमीर जमींदार बनाम गरीब गांव के लोग। मैं चाहती हूँ ये लड़ाई विशाल रूप ले, एक बहुत बड़ी लड़ाई हो, बात कागजात पर पहुँचे और हालात बद से बदतर हो जाए। लड़ाई ऐसी जगह पहुँच जाए कि केदार राय और जमुना एक दूसरे की शक्ल तक ना देखें। समझ गई, मैं सब समझ गई बड़ी बुआ जी। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सब संभाल लूंगी बुआ जी। जब मैं संगीत को नहीं पा सकी तो संगीत को भी किसी का नहीं होने दूंगी, किसी का नहीं। जी तो चाहता है कि संगीत को मैं। आर्या प्लीज प्लीज कूल डाउन, शांत हो जाओ। मैं तुमसे एक बात कह रही हूँ, गैर कानूनी कुछ भी मत करना। हाँ, कुछ मत करना, इसका रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है आर्या। चिंता मत कीजिए बड़ी बुआ जी, मैं जो करूंगी कानून के हिसाब से करूंगी। रखती हूँ। आप किससे बात कर रही थी दीदी? किसी से भी नहीं। मैं जानती हूँ, आप आर्या से बात कर रही थी ना? हाँ, कर रही थी आर्या से बात। क्यों? आप दरवाजे पर कान लगाकर मेरी बातें सुन रही थी? प्लीज दीदी, मुझ पर थोड़ी सी दया कीजिए। मेरी बेटी की शादी होने वाली, उसे बर्बाद मत कीजिए। वाह छोटी भाभी, वाह वाह। अब आपको किस बात की चिंता है? आपके पति के पास पैसे हैं, राय खानदान के बेटे हैं वो। एक बड़े घर के लड़के के साथ आपकी बेटी की शादी होगी, धूमधाम से होगी। और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है। पर मेरी बेटी ही क्यों घर में पड़ी है? किसी ने कभी भी एक बार भी उसके बारे में सोचा है? आपस में बहस और लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। आपकी भी बेटी की शादी होगी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और धूमधाम से होगी, मैं कह रहा हूँ। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जमुना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
मेरी बेटी के ससुराल में तो आप जरा चुप रहिए, अपना काम कीजिए जाकर, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आपकी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी और जमुना भी इस घर में वापस नहीं लौटेगी। चलो रॉकी। चलिए। क्या करने वाले हैं? आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं? पता नहीं। हेलो, आर्या बोल रही हूँ। क्या है? सुना है गांव वालों ने आपके खिलाफ पिटीशन इश्यू किया है। कैसा पिटीशन? गांव वाले थाने के पास जाकर इकट्ठा होंगे ताकि आप अपनी केमिकल फैक्ट्री ना लगा सकें। और इन सब के पीछे जिसका दिमाग है वो है जमुना। ये बोल क्या रही हो तुम? हाँ, सच कह रही हूँ मैं। अब आपको पता चलेगा मिस्टर केदार राय कि मुझे रिफ्यूज करके आपने कितनी बड़ी भूल की है। इनफैक्ट आपका बेटा संगीत राय मुझे रिफ्यूज करके किसे इस घर में लेकर आया है। अरे आप तो सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। मैं उसकी जगह होती तो अपना घर, अपनी जमीन, आपको सब कुछ दे देती। लेकिन ये जमुना, वो आपको अपना एक टूटा मकान नहीं दे सकती। और इसके लिए वो थाना चली गई, लोगों के साथ घिराव कर रही है। क्या ये बात सच है? हाँ, सच कह रही हूँ। और हाँ, एक और बात, वहाँ का माहौल बहुत गर्म है, इसीलिए गलती से भी संगीत को वहाँ पर मत भेजिएगा। हाँ, मुसीबत हो सकती है। इनफैक्ट वो लोग संगीत पर अटैक भी कर सकते हैं अंकल। क्या कह रही हो तुम? बिल्कुल सही कह रही हूँ अंकल। मल्लिका, कल्याण, अनु, रागिनी। क्या बात है भैया? क्या बात है भैया? वो संगीत कहाँ है? संगीत वो तो गांव गया है, खुद ही ड्राइव करके। अकेला गया है वो? कितने समय पहले निकला है? वो आधे घंटे पहले। तो उसे रोको, उसे फोन लगाओ एक बार। क्यों? तुम समझ नहीं रहे, वहाँ टेंशन शुरू हो गई जमीन को लेकर। ये सब जमुना का किया हुआ है। आई एम श्योर इन सब के पीछे जमुना का ही दिमाग है। मुझे डर है जमुना संगीत को कोई नुकसान न पहुंचा दे। क्या भैया, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जमुना संगीत से पागलों की तरह प्यार करती है, वो क्यों नुकसान अरे पहुंचाएगी? कितना प्यार करती है मैं सब जानता हूँ, चुप रहो। एक मिनट। उफ, सिग्नल नहीं मिल रहा। नो सिग्नल। संगीत किसी मुसीबत में न फंस जाए। अरे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, आपसे ये बातें कही किसने? आर्या ने कहा। आर्या ने कहा कि वहाँ थाने का घेराव हो रहा है। संगीत अगर इस वक्त वहाँ पहुँच गया तो नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं।